इस वाली वीडियो में हमने बात की है एक्सेल के लगभग सभी फार्मूलाज के बारे में, बिल्कुल डिटेल्ड में विद एग्जांपल। और आप इसमें अच्छे से सीख सकते हैं इस वीडियो में कि एक्सेल के सभी फार्मूलाज, मतलब जितने भी टाइप के होते हैं, वी लुकअप, एक्स लुकअप और इंडेक्स मैच और बाकी सभी काउंटर, ये सभी आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। तो किसी ऐसे की वीडियो देख के स्किप मत करना कि अरे इसे तो हम जानते ही नहीं, इसके भी इतने व्यूज़ नहीं है। एक बार कंटेंट देखो, उसके बाद बात करेंगे। और अगर पसंद आ जाए तो बात तो कैसे होगी, सब्सक्राइब करने के बाद, तो वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। तो इस वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक्सेल के सभी फार्मूलाज के बारे में। मतलब ये वाली वीडियो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें आपको एक्सेल के सभी फार्मूलाज मिलेंगे, ठीक है। तो ये चाहे जितनी देर की भी हो, बनाइए ठीक है। तो इसको देखो और इसमें आपको सभी डिटेल में हिंदी में समझ में आएंगे, ठीक है। तो चाहे सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है, रिक्वायर्ड है, प्रायोरिटी है भाई, ठीक है, तो वो करना ही पड़ेगा। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक सम से, ठीक है। तो बेसिक सम से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये पहले से कर रखे हैं, ठीक है। चलो, तो बेसिक सम का फॉर्मूला क्या होता है? आपको जब भी एक्सेल में कोई फॉर्मूला आपको लगाना है तो उसके लिए आपको इक्वल टू का निशान ज़रूर लगाना है, ठीक। इक्वल टू के बाद ही आप कोई फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। इसमें देखोगे सम, टैब दबाओगे, फिर यहाँ पे देखो नंबर, यहाँ पे लिखा है नंबर और सेकेंड नंबर। तो पहला नंबर हमारा ये है और फिर कॉमा, ठीक है, और फिर सेकेंड नंबर, और आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। दूसरा कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लगा देता है, ठीक है। ये देखो, हमने नहीं लगाया था, उसने अपने आप ही लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक करना और आपका सभी पे फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक सुपर सम करने की फॉर्मूला, सुपर सम करने का एक तरीका बताता हूँ। अब मान लो आपको इनको सभी को सम करना है, मतलब ये भी सारे कॉलम्स आपको सम करने हैं। तो आपको इस तरह से कैसे करोगे पहले तो बताओ। अब तो यहाँ पे आपका सम जो है 780 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, 780 आ रहा है, ठीक है। एवरेज 41 आ रहा है, काउंट 19 आ रहा है, मिनिमम 5 आ रहा है, ठीक है, नीचे की ओर। बट कैसे करोगे? तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको सभी को सिलेक्ट करना है और नीचे एक खाली जगह जरूर छोड़नी है जहाँ पे वो सम आ सके, ठीक है, और फिर अल्ट इक्वल टू दबा देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे 390 तो पहले तो इनका आ गया है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसमें हम कंट्रोल और करेंगे, अल्ट एच वाई आएंगे, अल्ट एच वाई, यहाँ पे इसको बड़ा करेंगे, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें देखो सभी में सम आ चुके हैं और ये हमारा सुपर सम करने का एक फॉर्मूला था जो कि मैंने आपको बताया। और इस तरह से आप इसमें सम कर सकते हो और बहुत जल्दी, मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है ना कि बार बार इसमें सम करो ऐसा। तो बस एक बार अल्ट इक्वल टू दबा दो सभी को सिलेक्ट करके, है ना। अब देखो यहाँ पे वैसे मैंने पहले से लगा के रखे हैं पर आपको दोबारा बताऊँगा। अब हम बताएंगे सम इफ़ और सम इफ्स कैसे लगाते हैं, क्या मतलब होता है, क्या लॉजिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वल टू सम इफ़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब सम इफ एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप एक रेंज सेलेक्ट करते हो, ठीक है, और उसमें किसी एक सेल में जो भी चीज़ होती है वो कितनी बार भी आई हो उसका टोटल अमाउंट हमें मिल जाए, ठीक है। समझ में आया? देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपके पास एक कॉलम है, ठीक है, उसे आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, वो आपकी रेंज हो गई। अब आपको पे एक अमाउंट वाला भी सेक्शन है, ठीक है, तो आप उसे ना पहले सिलेक्ट नहीं करोगे। अरे यार देखो, मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूँ, पहले करके बताता हूँ, ठीक है। सम में पहले रेंज हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। रेंज हमारी ये हो गई, ये शहरों के नाम, ठीक है, कॉमा। अब क्राइटेरिया हमारा क्या है? क्राइटेरिया हम लिख देंगे और वैसा का वैसा ही लिखना जैसा आपने इधर लिखा हो। कैपिटल में है तो कैपिटल में दिल्ली, ब्रैकेट बंद। अब सम रेंज जहाँ पे आ जाए तो समझ जाओ कि अमाउंट की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है। तो ये रहे हमारे अमाउंट। अब सम रेंज में हम इसे नहीं ले सकते ऑनलाइन ऑफलाइन को, नहीं, ये नहीं है भाई, ये आएंगे ही नहीं, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद।
अब यहाँ पे 26 के कैसे आया बताओ, मैं बताता हूँ। यहाँ पे 26 की ऐसे, जबकि यहाँ पे देखो 26 की कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। ये छोड़ दो यार, ये लो हटा देता हूँ, ये लो, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी भी हटा नहीं है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 26 के कहीं पे भी नहीं है। हमने क्या बोला था कि दिल्ली के सामने, मतलब दिल्ली जितनी बार भी आया हो उसके सामने जितनी वैल्यू हो हमारे पास, उसकी टोटल वैल्यू एक सेल में आ जाए। तो दिल्ली यहाँ पे कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार दिल्ली आया और चारों बार उसके सामने वैल्यू अलग है, 9,000, 8,000, 4,000, 5,000। तो इन सभी का सम मिलकर यहाँ पर 26,000 आ गया है, ठीक है। अब समझ में आया। सम इसका मतलब होता है कि एक रेंज आप सेलेक्ट करो, ठीक है। फिर उस रेंज में ही, उस रेंज में से ही, उस रेंज में से ही एक ऐसा नाम सेलेक्ट करो, मतलब उस रेंज में वो नाम होना चाहिए, ठीक है। उस एक ऐसा नाम सेलेक्ट करो जिसका आपको आउटपुट चाहिए, और फिर सम रेंज यानी कि उसके अमाउंट लिखे होंगे सभी के, तो सभी को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब दूसरे तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले आप सिटी और इसको ले लो कॉपी, और यहाँ पेस्ट। यहाँ पे हमें टाइप नहीं चाहिए, माइनस करेंगे, कंट्रोल माइनस, और यहाँ पर हटा देंगे। अब यहाँ पे एम्प्टी सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और डेटा में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में हम एनी वैल्यू की जगह पर लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, हमें लिस्ट चाहिए, और सोर्स हमारे होने चाहिए ये शहरों के नाम, ठीक है। ओके कर देंगे। अब हमारे पास लिस्ट आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, सम इफ रेंज, रेंज हमारी क्या होनी चाहिए, रेंज हमारी होनी चाहिए, चलो ये शहरों के नाम, हाँ शहरों के नाम। अब कॉमा, अब आप एक क्राइटेरिया हम दिल्ली नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे इस खाली कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे, खाली कॉलम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि खाली कॉलम में तो सभी शहरों के नाम है, लिस्ट बनाइए ना, ठीक है। ब्रैकेट वन वो कॉमा, और फिर यहाँ पे सम रेंज यानी कि अमाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ज़ीरो आ गया है, ज़ीरो आ गया है, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ है नहीं। पर जैसे ही हम यहाँ पे लिस्ट में से मुंबई सेलेक्ट करेंगे तो मुंबई का टोटल अमाउंट 10,000, ठीक है। चेन्नई का टोटल अमाउंट 6,000, ठीक है। तो ये होता है सम इफ का मतलब कि एक वैल्यू जितनी बार भी आई हो उसका टोटल अमाउंट हमें ला के दे दो। अब इसी के जैसा होता है एक सम इफ्स, ठीक है। सम इफ्स एस लग जाता है, तो यहाँ पर सम रेंज पहले आता है। सम रेंज यानी कि समझ जाओ कि इसकी बात हो रही है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा वो दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, आप सम रेंज से समझ जाओ कि अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें सम रेंज का मतलब होता है कि 2 से ज़्यादा कंडीशनों से हमें वैल्यू निकालनी है। मतलब हमारे पास 2 से ज़्यादा कंडीशन, मतलब एक से ज़्यादा कंडीशन होंगी, मतलब कम से कम 2 कंडीशन होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, पहला क्राइटेरिया क्या है, तो पहला क्राइटेरिया हमारा शहर ही है। अब इसमें भी हम शहरों के नाम नहीं लिखेंगे, हम एक शहर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कोलकाता, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 ये हो गया ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। अब क्राइटेरिया रेंज 2 मतलब इसमें से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, चलो ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। अब हमने इसमें ये बोला है कि मतलब कोलकाता जो ऑफलाइन हो केवल उसी की वैल्यू यहाँ पर हो तो इधर दे देना हमें। इसमें हमने ये बोला है कि ये जो वैल्यू हो इनमें से वही वैल्यू देना जो कोलकाता की हो, और वो भी ऑफलाइन कोलकाता की हो, ठीक है। तो 2,000 ये आ गया, ठीक है। कोलकाता एक ही बार है ना, 2,000, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी भाई, मतलब ये चीज़ तो आप भूल ही नहीं सकते, इतना अच्छे से मैंने बताया, ठीक है। तो ये होता है सम इफ और सम इफ, ठीक है। और यूनिवर्सल जो आपका मैंने बोला था कि सुपर सम, तो यही होता है कि अल्ट दबा के इक्वल टू, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हमें इसका पूरा लेके आना होगा,
ठीक है। अब यहाँ पे जरूर आ जाएगा अल्ट दबा के इक्वल टू, ये देखो आ गए, बिल्कुल एक ही बार में टोटल सम हो गया भाई, है ना। तो ये 3 फॉर्मूला थे। अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बैठ गई होगी। नहीं समझ में आया तो एक बार बैक कर लो वीडियो, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने बताया, ठीक है। तो ये मतलब ठीक है। चलो अब आगे और फॉर्मूलाज देखते हैं, ठीक है। अभी सम्स के ही चल रहे हैं, ठीक है। बाद में हम एच लोग वी लोग वगैरह पे पहुँचेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एवरेज की फॉर्मूलाज के बारे में, ठीक है। तो एवरेज के लिए एक ही शीट है हमारे पास, ठीक है। तो इस पर हम एवरेज की प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरे थोड़ा सा मेरा जो लैपटॉप है थोड़ा एरर दे रहा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा दे रहा है। मैं एच वाई इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छा लगता है, और मतलब ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसने वैसे दिया भी है कि इसका एवरेज 3000 होगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब एवरेज निकलेगा कैसे, ठीक है। चलो यहाँ पे सामने ही लगा देते हैं, ठीक है। इक्वल टू ए वी आप जैसे लिखोगे तो आपको सेकंड नंबर पे एवरेज का ऑप्शन मिलेगा, और नंबर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम तो पूरा कॉलम ही सिलेक्ट करने वाले हैं ना, नीचे तक ये हो गया बस, और एंटर। 3000, 1000, 2000, 3000 में से एवरेज क्या हुआ, 3000। एवरेज यानी कि बीच का वैल्यू, बीच की संख्या, ठीक है, ये होता है एवरेज। अब यहाँ पे हम दूसरे में आ जाएंगे, एवरेज इफ़ को, एवरेज इफ़ का हमें पता लगाना है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट वो पहले ही हमने इसमें लिखा हुआ था कि 4000 आना चाहिए। वो कैसे आया वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब एवरेज इफ़ का मतलब बिल्कुल सेम होता है सम इफ़ के थ्रू। मतलब इसमें भी 2 वैल्यूज़ रहती हैं और उनमें से एक सिलेक्ट करके, मतलब टोटल नंबर ऑफ टोटल जो एवरेज होता है वो, देखो एक शब्द में समझना। सम इफ में क्या करना था कि हमें पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना था, और उसमें से फिर एक क्राइटेरिया सिलेक्ट करना था, और वो क्राइटेरिया जितनी बार भी आया हो उसके टोटल अमाउंट को एक जगह पे सम करके हमें प्रिंट करवाना था। अब समझे। अब इसमें सिर्फ इतना ही होगा कि होगा सब कुछ सेम, बट इसमें हमें टोटल वैल्यू, उस टोटल सम की जगह एवरेज प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब थोड़ा देखो तब समझ में आएगा तुम्हें। एवरेज, ठीक है, एवरेज इफ़, यहाँ पे एवरेज इफ़ पे हम क्लिक करेंगे। अब रेंज यानी कि रेंज से देखो, सम रेंज यानी कि नंबर्स, ठीक है, इससे समझो। और रेंज यानी कि कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। वैसे रेंज वैसे नंबरिंग भी हो सकती है, पर सम रेंज तो नंबरिंग से होती ही है, पर रेंज कभी कभी ये भी हो जाती है, दिल्ली मुंबई वगैरह, और ये भी हो सकती है। ऐसे मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती, बट मोस्टली केसेस में रेंज हमारी स्ट्रिंग ही होती है, ठीक है। मतलब किसी कस्टमर का नेम आप देख लो, अभी तो हम सिटी के नाम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमें दिल्ली का एवरेज पता करना है, ठीक है। क्राइटेरिया हमारा ये है, और दिल्ली का एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो और एवरेज रेंज हमारी ये हो गई। अभी सम इफ़ में हमारी सम रेंज आ रही थी, अब यहाँ एवरेज इफ़ में हमारी एवरेज रेंज आ रही है, ठीक है। बस थोड़ा नाम हमारा चेंज हो गया। अब इसमें कितना आना चाहिए मैं आपको बताऊँ। दिल्ली हमारा 3 बार आया है, तो 2000, 4000, 6000, तो हमारा 4000 ही आना चाहिए। और ये देखो, अब यहाँ पे हम A4 की जगह अगर चेंज करें, ठीक है, हम मुंबई कर दें, तो क्या होगा, 3000 आएगा, क्योंकि मुंबई हमारा पहली बात तो एक ही बार है, तो इसमें एवरेज का तो कोई वो ही नहीं है। अब आप सोचोगे कि एवरेज तो फिर 3000 का 1500 हो सकता है, वो तो फिर आधा हो गया ना, वो तो उसी का वैल्यू। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितनी बार भी आया हो, तो वो जितनी बार आया हो उसकी जितनी वैल्यू, उनमें से एवरेज निकालो, ना कि उस वैल्यू में से ही एवरेज निकाल दो ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज इफ़। अब एवरेज इफ़्स, ठीक है, एवरेज इफ्स में ये देखो यहाँ पे भी 6000 आउटपुट आना चाहिए अगर हम दिल्ली सेलेक्ट करते हैं। मैं कभी करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो एवरेज इफ्स में भी यही होगा कि इसमें 2 से ज़्यादा कंडीशन, अभी इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन थी, पर एवरेज इफ्स में 2 से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं,
या फिर बोल सकते हैं कि एक से ज़्यादा यानी कि 2 कंडीशन तो होती ही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है। एवरेज AVE होती है एवरेज इफ्स। अब एवरेज रेंज, यहाँ पे एवरेज रेंज पहले बोल रहा है, तो एवरेज रेंज तो हमारी ये हो गई, ठीक है, कॉमा। क्राइटेरिया 1 क्या है, दिल्ली, मतलब ये सिटीज़ के नेम, ठीक है। अब क्राइटेरिया इसमें से भी, क्राइटेरिया 1 में से इनमें से भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हम दिल्ली करेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है, कॉमा। अब क्राइटेरिया 2 ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह, ठीक है, कॉमा। इसमें से भी हमें ऑफलाइन सेलेक्ट करना है, या फिर चलो हम ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कर लेते हैं, थोड़ा अलग हो जाएगा ना। और यहाँ पे हमारा हो चुका है ना, ये हमने एवरेज रेंज लिया, फिर नहीं, यहाँ पे हमारा थोड़ा गलती हुआ है, 1 मिनट, हम दोबारा से करेंगे। एवरेज रेंज कॉमा क्राइटेरिया रेंज कॉमा, फिर इसमें से हमने दिल्ली सेलेक्ट किया, कॉमा, फिर हमें क्राइटेरिया 2 रेंज, क्राइटेरिया रेंज 2 यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन। अब इसमें से भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ऑनलाइन सेलेक्ट कर लिया, अब हुआ है हमारा, ठीक है। तो हमारा जो हमने दिल्ली सेलेक्ट किया था, तो हमारा इसका जो एवरेज आया है कि एक तो सिटी दिल्ली हो और वो ऑनलाइन भी हो, ठीक है। तो ऑनलाइन हमारा 2 बार आया था, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन, तो 7,000 और ऑनलाइन 5,000, तो इसके बीच का आ गया 6,000, ठीक है। जबकि 6,000 दिल्ली का है ही नहीं, बट एवरेज निकालना था, तो 5,000 और 7,000 के बीच का इन्हें 6,000 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे हमने A3 किया है ना, बस यहाँ पे A3 को मिटाना है और चेन्नई कर देना है। अब देखते हैं क्या हमारा आता है। यहाँ पे 0 आया है गाइस, क्योंकि चेन्नई के साथ हम कर ही नहीं सकते कुछ, क्योंकि एक तो हमने ऑनलाइन सेलेक्ट किया था, तो चेन्नई तो एक ही बार है, वो भी ऑफलाइन, ठीक है, वो भी 8,000, तो इसलिए यहाँ पर DIV 0 आ गया, ठीक है। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। अब पर यहाँ पे एक चीज़ है, नहीं ठीक है, हाँ यही। अब यहाँ पे हाँ, हम एक और चीज़ करते हैं कि A6 की जगह हम करेंगे मुंबई, तो हमारा 6,000 आ जाएगा, क्योंकि मुंबई तो है ना, ऑनलाइन तो क्राइटेरिया था ही, बस सिटी का नाम ही चेंज हुआ है, तो मुंबई की जो वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज इफ्स, ठीक है। अब इफ़ एरर एवरेज इफ्स, ठीक है, ये हमारा ये देखो, इफ़ एरर का बेसिकली जो पर्पस रहता है वो ये रहता है कि अगर कोई चीज़ आप इसमें ढूंढने जा रहे हो, ठीक है, बेसिकली ये जो फॉर्मूला रहता है वो एवरेज इफ्स का ही रहता है, बट इफ़ एरर इसलिए लगाते हैं अगर कोई चीज़ आप एवरेज इफ्स में ढूंढने जा रहे हो और वो चीज़ नहीं मिलती है, तो इफ़ एरर उसमें अपने हिसाब से वैल्यू पुट कर देता है। तो हम इसमें इफ़ एरर में हम अगर कोई चीज़ ढूंढने जा रहे हैं, जैसे सिटी ढूंढने जा रहे हैं, सिटी नहीं मिलती है, तो हम इफ़ एरर की हेल्प से उसमें 0 पुट करा सकते हैं उस जगह पे, तो वो NA नहीं आएगा और शीट एरर नहीं देगी, ठीक है। तो करके देखते हैं, ठीक है, करके देखने पे ही आपको समझ में आएगा गाइस। अब देखो यहाँ पे जैसे आप है ना इफ़ एरर को यूज़ करना चाहते हो, तो इफ़ एरर में पहले तो आप पहले तो हाँ सॉरी इक्वल टू लगाओगे, देन इफ़ एरर, ठीक है। इस पर जैसे आप इफ़ एरर लगाओगे तो पहले वैल्यू और वैल्यू इफ़ एरर मांगेगा, पर ये अभी नहीं करना है, ठीक है। वैल्यू देखो, वैल्यू यानी कि इसी के अंदर हमारा एवरेज इफ्स का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि बेसिकली तो हम कुछ मतलब एवरेज इफ्स की ही तो जो हमारा जो शीट है वो उसी के अंदर ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज इफ्स की जो शीट है, तो इसलिए हम एवरेज इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे ज़रूरी नहीं कि ये एवरेज इफ्स की ही शीट हो, ये सम इफ की भी हो सकती है कोई, मतलब अगर अभी हम एवरेज इफ से ही होकर गुजर के आ रहे हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एवरेज इफ्स की शीट होगी, ठीक है।
तो इफ़ एरर तो हमारी हेल्प करेगा जब हमें इसमें एवरेज इसमें कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये अकेले कभी नहीं लगता है, ये किसी फॉर्मूले के साथ लगता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब एवरेज इसमें बेसिकली वही चीज़ आ चुकी है, बट इसमें थोड़ी चेंजेस हुए हैं कि क्योंकि हमने इसके आगे इफ एरर लगाया है। ठीक है, तो एवरेज रेंज तो हमारी आपको पता है कि हमेशा नंबरिंग न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, अब क्राइटेरिया मुंबई चेन्नई पुणे। ठीक है, फिर क्राइटेरिया ऐसा बोल रहा है कि चलो इसमें हम अलग क्राइटेरिया देते हैं। ठीक है, दिल्ली जो है ही नहीं, ठीक है, दिल्ली हम दे देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे और कॉमा। अब देखो ये जो हमारी हो गई पूरी वैल्यू हो गई। अब वैल्यू इफ एरर मांग रहा है कि आप इसमें अगर दिल्ली नहीं मिलता है तो क्या पुट कराना चाहोगे, तो हम कराएंगे नहीं है। ठीक है, ज़ीरो नहीं है, तो ये वैसे नहीं आना चाहिए था। चलो हम इस पर ज़ीरो ही करा देते हैं यार, हिंदी में आ नहीं रहा है इस पर। चलो नहीं करा देते हैं, नहीं भी नहीं आ रहा। चलो ठीक है, ज़ीरो ही करा देते हैं। ठीक है, ज़ीरो हमारा आ रहा है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। अब अगर हम इसमें दिल्ली की जगह, मतलब फॉर्मूला हमारा सही है, गलत नहीं है, वो मैं थोड़ा अलग करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो इसमें हम मुंबई करेंगे। ठीक है, मुंबई, तो हमारी 3000 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या, मुंबई तो एक ही बार है ना, तो एक ही बार में एवरेज नहीं निकलता है, जो वैल्यू हमारे पास होती है वही पेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी एवरेज इफ एरर एवरेज इफ्स के बारे में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट फार्मूला पे। अब देखो मैंने अभी आपको सम इफ में इफ एरर का फार्मूला नहीं बताया था, तो यहाँ पे मैंने एक लगाया था। देखो इफ एरर हमने ऊपर की ओर लगाया है और सम इफ का फार्मूला भी लगाया है। तो इसमें हमने सिलेक्ट किया था दिल्ली को, पर वो सिर्फ ऑफलाइन वाली, तो ऑफलाइन हमारी दिल्ली 1 2 है ऑफलाइन। ठीक है, तो एक पे 5000 एक पे 2000, तो टोटल सम इसका आ गया। और अगर ये नहीं मिलते तो हमारा ज़ीरो प्रिंट हो जाता। ठीक है, तो ये बिल्कुल एवरेज जैसा ही है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ये फिर आपको एवरेज और इसका समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा मिन और मैक्स के फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, कैसे आप अपनी शीट पे मिन और मैक्स, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, कैसे आप निकाल सकते हो। तो इक्वल टू तो लगाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है अब। ठीक है, मैक्स जैसे ही, तो अब हम इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब मैक्स समझ में आ रहा होगा ना कि यार मैक्स किस में से निकालना है। अब जनवरी फरवरी में से मैक्स तो निकलेगा नहीं। ठीक है, इसमें से वैसे सबसे ज़्यादा मैक्स ज़्यादा तो हमारा 22,000 ही है, तो सबसे लास्ट का ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा मिन हो गया, वो मैक्स हो गया। अब यहाँ पे हम मिन करके देखते हैं। ठीक है, मिनिमम हमारा 9,000 है, तो 9 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैक्स वो। ठीक है, अब मतलब वो चीज़ हो गई मिन और मैक्स। ठीक है, बहुत सिंपल था वो तो, पर वो बताना ज़रूरी था, फॉर्मूले में आता है ना यार, फॉर्मूले की वीडियो है, फॉर्मूला ही नहीं बताएंगे ढंग से तो क्या है। ठीक है, तो अब हमारा जो है लार्ज और स्मॉल, ठीक है, इक्वल टू लगाओगे लार्ज। ठीक है, अब एरे जैसे कि मतलब ये सिलेक्ट किया। अब इसमें से एक पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है अपन को। ठीक है, तो इसे सिलेक्ट करें। चलो देखते हैं, ये हमारी वैल्यू गलत हो गई, उसे सिलेक्ट नहीं करना था। गॉट इट। अरे मेरा थोड़ा क्या लैपटॉप ये मतलब हैंग ज़्यादा मार रहा था, तो उस पर जब मैं कर रहा था तो थोड़ी दिक्कत आया। मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ यार। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लार्ज मतलब बताना ज़रूरी था ना, लार्ज जैसे ही डालेंगे तो हमें मतलब लार्ज तो हमारा नंबरों में से ही होगा। ठीक है, वैसे ABC में से भी बड़ा हो सकता है, ABCD में से बड़ा क्या होगा बताओ, क्या पता।
चलो फिर नंबर से ही काम चला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हमने अपनी एरे सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब के का मतलब यहाँ पे इनमें से कौन सा, मतलब इनमें से कौन सा जैसे दूसरा बोलना है, चलो ठीक है हम यहाँ पे दो बोल देते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे लार्ज मतलब ये एक तरह से इंडेक्स, यहाँ पे अगर आपने 2 डाला तो दूसरी जगह पे तो 1200 ही तो है। पर ये चीज़ पता है कब काम आती है, जब आप इसमें रो में से लार्ज नंबर निकालो, मतलब कि आपकी रो में 3-4 रो में आपके पास, मतलब 3-4 रो नहीं 3-4 कॉलम में लाइन से आपके पास ऐसा डेटा है जिसमें घटती बढ़ती नंबर्स हैं न्यूमेरिक टाइप, तो ये चीज़ आपके काम आती है कि इसमें दूसरा बताओ तो, ठीक है। बट जैसे अगर आप यहाँ पे 2 हटा दोगे तो क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि आपको के तो इसमें डालना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 डालेंगे तो नाम आ जाएगा, क्योंकि 0 यहाँ पे एक्सेल में कभी, एक्सेल में ध्यान रखना इंडेक्स वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है ना कि 0 से, ठीक है। ये कोडिंग नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये लार्ज हो गया, ठीक है। लार्ज आपको समझ में आ गया। अब आ गया हमारा स्मॉल, ये यार स्मॉल, अरे ये क्या हो रहा है, स्मॉल, ठीक है। इसमें भी हमें एरे सेलेक्ट करना है और कॉमा, इसमें हम तीसरा छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर बताना चाहते हैं, तो ये हमारा 800 आ जाएगा। ये इस एरे का तीसरा सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। यहाँ पे अब तुम्हें एक शब्द में यहाँ पे बताया जाए तो देखो, यहाँ पे एरे और इंडेक्स वैल्यू नहीं पूछता, यहाँ पे एरे पूछता है और एरे में से कौन सा आपको नंबर चाहिए, कौन सा सबसे बड़ा होना चाहिए। तो हम इस पर बोले कि ये एरे है हमारा और इसमें हमें दूसरा सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा नंबर 1200 ही है, ठीक है। और यहाँ पे लाइन से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं आपको नंबर दिख रहा है तो 1200 ही आएगा, हालांकि इसमें सबसे बड़ा 1500 है। सेम इसमें स्मॉल में कि यहाँ पे तीसरे नंबर का सबसे छोटा अंक बताओ, तो तीसरे नंबर पे हमारे पास 800 ही है। यहाँ पे अगर आप कहोगे 300 नहीं, 300 तो 5वें नंबर पे सबसे छोटा अंक है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे सबसे छोटा अंक जो है वो है 800, ठीक है। अब हमारी आ जाती है यहाँ पर रैंक की बारी। अब हम इसमें देखेंगे रैंक के फॉर्मूला को, मतलब इसमें रैंक का फॉर्मूला कैसे काम करता है, ठीक है। अभी तक हमने लार्ज और स्मॉल देखा, अब हम देखेंगे रैंक, ठीक है। तो रैंक का मतलब क्या होता है, रैंक माने किसी की रैंक का पता करना है कि कौन से रैंक पे है, ठीक है। मतलब एक तरह से यही होता है, सिंपल बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। रैंक आप रैंक दबाओगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, टैब दबाएंगे, ठीक है। अब हमारे रैंक का फॉर्मूला जो अब बोला है कि नंबर यानी कि इनमें से कौन सा नंबर, तो वो पर्टिकुलर आपको नंबर लिखना पड़ेगा। हम बोलते हैं चलो 92 सबसे बड़ा है, ठीक है, कॉमा। अब जिसमें जहाँ से आपने ये नंबर उठाया है उसी एरे को पूरा चूज़ कर लीजिए और एंटर। तो जो 92 है वो सबसे बड़ा है, और मतलब क्योंकि रैंक में ये सबसे बड़ा ही देखता है, ये नहीं देख रहा कि ये ऑर्डर में कहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये मतलब 92 तो दूसरे नंबर पे तो 2 आना चाहिए, नहीं, ये रैंक सबसे बड़ा अंक देखता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ऐसा एक और बात बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम इसमें 85, हाँ 85 ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारा 3 आया, ठीक है। जबकि 85 से मतलब 92 से जो छोटा है वो 85 ही है, तो एक तरह से उसे दूसरे नंबर पर आना चाहिए, पर यहाँ पे 3 आया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसने ये 92 2 बार आया है और एक्स मतलब रैंक ने 92 को 1 और 2 मान लिया है, जबकि मतलब ये मतलब एक ही है, बट दूसरे नंबर पर उसने 92 को ही मान लिया है, तो इसलिए 85 तीसरे नंबर पे आया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे 85 की जगह 78 करना, तो हमारा 5वें नंबर पे, जबकि 92 1 2 3 एंड यहाँ पे हाँ 4, 85 ये 4, क्योंकि ये 2 बार आया ना 85 भी, इसलिए 78 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रैंक का फॉर्मूला,
ठीक है। अब आपको अच्छा अब आपको मतलब ये अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो रैंक आपका क्लियर हो चुका है। अब जो इसमें अगला फॉर्मूला है वो है काउंटा का, मतलब सुना होगा आपने। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और बताना चाहता हूँ। एक होता है ट्रिम, ठीक है, TRI, ट्रिम, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है, इसमें आप सिर्फ टेक्स्ट ही डाल सकते हो, ठीक है। तो रवि का रवि आ गया, बट ट्रिम का एक्चुअली में मतलब ये होता है कि रवि के आसपास जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस हो वो काट के वो हटा के और हमें रवि दे देना। अब सपोज़ ये देखो, यहाँ पे भी स्पेस नहीं है, पर यहाँ पे अब एक स्पेस है, ठीक है। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो वो हमेशा स्पेस मुझे यहाँ देखो दिख रहा है, यहाँ पे हमेशा यहाँ से शुरू हो रहा है। जबकि अब रवि पे फिर से हम इसमें लगाएंगे तो ये देखो, ये दोबारा फॉर्मूला लगा है, ठीक है, और रवि पे लगाना है। तो ये हमारा रवि बिना स्पेस के, ठीक है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो वो ये फॉर्मूला शो होता है, पर ये बिना स्पेस के, मतलब ये बात आप समझ लो, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे काउंट वाली, ठीक है। तो अभी अब आपको मतलब मैं आपको काउंट का फॉर्मूला बताने वाला हूँ कि काउंट का फॉर्मूला में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। काउंट माने आप समझ जाइए कि गिनती, गिनना, ठीक है। यहाँ पे आप काउंट का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और काउंट लगाएंगे, और ये देखो हमारा 5 काउंट आ चुका है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा संख्या में ज़्यादा वर्क अच्छा करता है। ये भी तो 5 ही है, तो इसमें काउंट का क्या ही फॉर्मूला लगाना, बट मैं आपको बता रहा हूँ। अब सेम चीज़ हम काउंट से ज़रा यहाँ पे कर लें कि हमें काउंट से मतलब जैसे हमने इसका पता करा कि ये 5 है, इसने स्पेस को नहीं गिना, वैसे हम यहाँ पे भी गिनेंगे तो हमारे यहाँ 0 आएगा, क्योंकि जो काउंट का फॉर्मूला होता है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही गिनता है, ये टेक्स्ट वैल्यूज़ को नहीं गिनता है, ठीक है। इसके लिए जो अलग से फॉर्मूला आता है वो आता है काउंटा का, ठीक है, काउंटा, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट वैल्यूज़ भी गिनता है, ठीक है। ये 1, ये हम पूरा ही ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारी 5। काउंट और काउंटा में यही एक डिफरेंस होता है कि काउंट हमारी सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है और काउंटा हमारी न्यूमेरिक और इंटीजर स्ट्रिंग वैल्यूज़ ये दोनों को काउंट कर लेता है, ठीक है। तो काउंटा ज़्यादा बेटर है काउंट के मुकाबले, फिर भी काउंट भी अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपका काउंट का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे आ जाता है काउंट इफ़, ठीक है। काउंट इफ बिल्कुल बाकी की तरह ही है, पर जैसे यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा काउंट ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट ब्लैंक का मतलब यही है कि आपको ब्लैंक वैल्यूज़ भी गिन सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, पर यहाँ पे मैंने जितने चाहे सेलेक्ट कर दिए, मैंने भी गिने नहीं, वो उसने गिन लिए। ये होता है काउंट ब्लैंक का मतलब नाम से पता चल रहा है। अब काउंट इफ, ठीक है, रेंज और क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये हमारी रेंज और क्राइटेरिया। अब इसमें देखो, इसने काउंट इफ का मतलब कि आपको सिर्फ रेंज सेट करनी है और उसमें एक क्राइटेरिया सेट करना है, तो उसमें वो काउंट करके बता देगा कि ये कितनी बार आया है। क्योंकि काउंट इफ काउंट यानी कि गिनना इनमें से अगर, मतलब एक इसी में से गिनना, मतलब इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें लेनी थी, तो काउंट इफ सिर्फ इसी काम आता है। अब हमारा आया था काउंट इफ्स, ठीक है, काउंट इफ्स। तो क्राइटेरिया रेंज 1, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 1 कॉमा क्राइटेरिया 1, ठीक है, दिल्ली लेंगे और फिर क्राइटेरिया रेंज 2 ये रहा। अब ये भी दिल्ली के सामने अगर सिर्फ 7000 हो, 1 मिनट, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया, और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 रहेगा हमारा 7000। तो इसमें बेसिकली जो आंसर होगा वो केवल 7000 ही आएगा, ठीक है। यू हैव एंटर टू मैनी आर्गुमेंट्स, ओके। क्राइटेरिया रेंज, एक मिनट, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे। यहाँ पे पहले हमें क्राइटेरिया रेंज 1 भी सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये हो गया। अब क्राइटेरिया रेंज 2
ठीक है, और 7000। तो यहाँ पे जो दिल्ली है वो भी 7000 के साथ सिर्फ एक ही बार आया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काउंट इफ्स, ठीक है। काउंट ये बिल्कुल एवरेज इफ्स और सम इफ्स के जैसा ही होता है, इसमें इतना डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इफ़ आ जाता है, इफ़ काउंट इफ़ एक साथ, ठीक है। इफ़ लॉजिक टेस्ट, ठीक है, अगर, ठीक है, जैसे इफ़ हो गया लॉजिक टेस्ट पहले, तो अगर रवि मतलब 5000 का, ये मतलब जो हमने सेलेक्ट किया है सेल वो बड़ा हो 10,000 से, नहीं छोटा हो 10,000 से, तो ट्रू, ट्रू कॉमा फॉल्स, फॉल्स की स्पेलिंग गलत हो गई यार, ठीक है। तो बेसिकली 10,000 से छोटा ही है, तो सर ट्रू ही आएगा हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी थी, मतलब अब यहाँ पे नेस्टेड इफ़ एक आ जाता है। नेस्टेड इफ़ माने देखो मैं बता देता हूँ, 1 2 3 और 4, ठीक है। नेस्टेड इफ़ माने इफ़ के अंदर इफ़, ठीक है। अब मैं आपको बताया, यहाँ पे इफ़ लगाएंगे, लॉजिक टेस्ट हमारा पहला ये रहेगा कि जो हमारा ये है वो ग्रेटर देन, मतलब एक तरह से हम स्टूडेंट के मार्क्स पता कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तो ये हो गया, ठीक है। तो कितने से बढ़ाओ, ये 50 से कम हो, 50 से कम हो, कॉमा, और उसके जो अगले मार्क्स हो, मैं मतलब यहाँ पे भी आप इफ़ लगाओगे ना, इफ़ जो अगले मार्क्स हो, मतलब ये सॉरी इसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 60 से, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, यहाँ पे हमें एक वो भी तो देना पड़ेगा कि वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर इतना मार्क्स आया तो, ठीक है। तो इस पे आना चाहिए बी, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे इस पे आना चाहिए ए, ठीक है। फिर से इफ़ कॉमा 75, तो इस पे आना चाहिए ए प्लस, कॉमा यहाँ पे हमें 85 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे हमारा, यहाँ पे सारे हमने सेलेक्ट कर लिए, 4 हो गए ना। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे हाँ हमें एक और देना पड़ेगा, ए प्लस प्लस ब्रैकेट, और यहाँ पे बाकी हाँ नहीं तो फेल, तो यहाँ पे हमारा जो है बी आया है, ठीक है। बी कैसे आया है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने एक तो ये गलती की है, सॉरी आई मीन गलती नहीं की है, हमारे जो जितने ही मार्क्स हैं हमारे 50 से कम ही हैं, तो यहाँ पे गलती नहीं की हमने, सॉरी, ठीक है। जितने ही मार्क्स हैं वो 50 से कम ही हैं, तो बी ही आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे सपोज़ मान लो यहाँ पे थोड़ा मार्क्स नहीं, यहाँ पे यही होगा ना, अब ये हो गया, अब ठीक, अरे अब भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ करता हूँ, देखो 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 55 और ये 65
तो यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इफ़ के अंदर इफ़ लगा सकते हो। मतलब किसी का अगर किसी बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उसके 3-4 सब्जेक्ट में मार्क्स आपको काउंट करने हैं और उसको एक फ़ाइनल वो देना है कि वो पास है कि नहीं, तो आप इसका मतलब इस इफ़ का मतलब नेस्टेड इफ़ का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसमें आप इफ़ एरर का भी इंक्लूड करके फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। इफ़ एरर का यूज़ तो आप हर फार्मूले के साथ कर सकते हो, ठीक है। अब आ चलते हैं हम एंड और पे। एंड और क्या होते हैं? एंड और देखो, एंड हमारा मतलब वो होता है कि जो सभी तरीके की कंडीशंस ट्रू होने पर ओके करता है, और सिर्फ एक कोई कंडीशन ट्रू कर दो और उसका काम हो जाएगा, बस ये चाहता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे एंड, ठीक है। लॉजिक 1 देना पड़ेगा हमें। 7,000 बड़ा है 8,000 से, ठीक है, कॉमा प्रिया के पैसे भी ज़्यादा हैं 8,000 से, और यहाँ पे 6,000 भी 8,000 से। तो यहाँ पे क्या है, गुड आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। मतलब ये इसने ऑटोमेटिकली गुड नहीं लिखा है, इसने यहाँ पे आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। गुड भी नहीं लिखूँ ना मैं, तो सारी कंडीशंस ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हर चीज़ इसमें हिसाब से है ना। देखो पहली बात तो यहाँ पे 8,000 राज के पास ही हैं, बाकी किसी के पास 8,000 है ही नहीं, तो सभी के कम ही हैं, ठीक है। अभी तक हम राज के आसपास भी गए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर B2 की जगह राज को ले लेता तो ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि 8,000 से कम होना चाहिए, 8,000 के बराबर नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने की है। और इस तरीके से हमारा एंड भी यहाँ पे समाप्त होता है। एंड के साथ भी इफ़ एरर का यूज़ कर सकते हो, इफ़ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए कभी सेपरेट वीडियो और अलग से बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ आता है और मैं सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। चलो इसी में से ले लेते हैं ये, 1 मिनट। यहाँ पे से हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे और, ठीक है, पेस्ट। अब यहाँ पे ट्रू ही आएगा वैसे, क्योंकि एक कंडीशन नहीं, यहाँ पे सभी कंडीशन ट्रू थी। तो यहाँ पे अगर हम इसे उल्टा कर देंगे तो भी हमारा यहाँ पे ट्रू ही आएगा, क्योंकि एक कंडीशन हमने छोड़ दी है, ठीक है। तो और में यही होता है कि एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंड और भी यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। अब हम आ जाते हैं मिन और मैक्स। ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, मिन और मैक्स, है ना। ये सब मैं बताने वाला हूँ, ये सब मैं बता चुका हूँ बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब हमारा आ जाता है लुकअप पे, ठीक है। अब हमारे लुकअप्स आ जाते हैं। लुकअप के लिए हमें ये शीट नहीं चाहिए, ये नहीं, ठीक है। इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से इसे क्रॉस करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। वी लुकअप। अब देखो यहाँ पे समझो, वी लुकअप सबसे मेन होता है भाई। वी लुकअप ये समझो कि वी लुकअप वो काम करता है कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की वैल्यू पता करना है, मतलब कि वो जो चीज़ लिखी हुई है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू दूसरे कॉलम में कितनी है, और आपका शीट है कम से कम 1000 लोगों की, आप कहाँ तक ढूंढते बैठोगे कि आपको मतलब एक तो चीज़ बिल्कुल दूसरे कोने में लिखी है और एक दूसरे कोने में लिखी है या फिर कहीं नीचे लिखी है। तो लुकअप
उसके काम आता है। अब लुकअप वैल्यू वो है कि जिसका आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई, आईडी हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। अब हमें टेबल एरे लुकअप, जो वी लुकअप होता है उसमें हमेशा ध्यान रखना लेफ़्ट से राइट की ओर जाता है, मतलब लेफ़्ट से राइट की ओर, ठीक है। तो लेफ़्ट से राइट की ओर जाएंगे। फिर यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है कि कौन से कॉलम में से आपको उसकी वैल्यू, उसका मान चाहिए। तो हमें चाहिए सैलरी में से, सैलरी है हमारी 1 2 3, ठीक है, 3। अब यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए कि एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम यहाँ पे फॉल्स करेंगे और यहाँ पे आ गया। हमने 202 करा था, 202 की जो सैलरी है वो 60,000 रुपये वो आ चुकी है। और सेम अगर करेंगे तो नीचे एन आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से काउंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो एन ही आएगा, ठीक है। ऊपर वाली नहीं है, छोड़ दी, ठीक है। तो ये होता है वी लुकअप। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी यार, ये चीज़ तो तुम्हें समझ में आई गई होगी। एक्स लुकअप में मैं आपको बताता हूँ, एक्स लुकअप में थोड़ा वी लुकअप से थोड़ा आपको अलग रहता है कि इसमें क्या काम करना पड़ता है। यहाँ पे देखो एक्स लुकअप हम लगाएंगे, तो देखो लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू तो मतलब कोई एक वैल्यू इसमें आप सिलेक्ट करो, ठीक है। चलो मैं किरण करता हूँ, ठीक है। अब लुकअप एरे यानी कि जिसमें से आपने वो लुकअप वैल्यू ली है, तो सिर्फ वही एरे आपको सिलेक्ट करना है, इसमें पूरा नहीं करना है, ठीक है। अभी वी लुकअप में लुकअप एरे में क्या कर रहे थे, हम पूरा ले रहे थे लेफ़्ट से राइट तक। और ये मान लीजिए क्राइटेरिया रेंज, ठीक है। तो जहाँ पे आपने ये लुकअप वैल्यू उठाई है, तो वो लुकअप एरे आप इसमें ले लीजिए। अब रिटर्न एरे यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो किस एरे में से आनी चाहिए, तो वो एरे सेलेक्ट कीजिए, जस्ट लाइक दैट। चलो इसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर नहीं आई, मतलब नहीं मिल रही, तो नॉट फाउंड आ जाए, ठीक है। तो अब हमारी आनी चाहिए 202, तो ये देखो, ठीक है। तो अब हमारी आ गई 202। तो ये तो हो गया आपका एक वी लुकअप और एक्स लुकअप, ठीक है। वी लुकअप यानी कि वर्टिकल लुकअप, ठीक है। और एक्स लुकअप को आप मुझे कमेंट में बताओ। और एक और होता है एच लुकअप, वो होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटा हुआ, ठीक है। तो उसमें भी सेम रहता है, उसमें बिल्कुल वी लुकअप जैसा ही है उसमें, और वी लुकअप में ज़्यादा अंतर नहीं है। बस उसमें जो वैल्यूज़ रहती हैं वो मतलब ये समझ लीजिए कि रोज़ में से उठाते हैं हम, ठीक है। वी लुकअप में क्या करते हैं, कॉलम्स में से लेते हैं, और एच लुकअप में रोज़ में से, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ़्ट, अब लेफ़्ट में लेफ़्ट का एक फॉर्मूला रहता है, उसमें आप टेक्स्ट चुनिए, टेक्स्ट चुन लिया। अभी बोल रहा है कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितने चाहिए आपको लेफ़्ट में, तो हम बोल देंगे कि हमें 2 चाहिए। तो AR, एक तो वो लेफ़्ट में चले जाएंगे और उसमें से सिर्फ 2 ही कैरेक्टर आएंगे, तो यहाँ के अर्जुन में से सिर्फ AR ही आएगा, ये 2 कैरेक्टर हैं। अब वैसे ही एक होता है राइट, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी किरण, और यहाँ पे भी हम चलो 3 लेते हैं। तो ये सब चीज़ें राइट में चली जाएंगी, और मतलब राइट में नहीं जाएंगी, पर सॉरी हाँ राइट से आएंगी, ठीक है। RAN राइट में है और AR हमारा लेफ़्ट में है, ठीक है। अब सेम चीज़ होती है मिड, जब लेफ़्ट राइट की बात हो रही है तो मिड का भी होना चाहिए टेक्स्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि शुरुआत के कितने नंबर, चलो 2, और फिर एंड के नाम, सॉरी शुरुआत के कितने नंबर, और नम कैरेक्टर कितने आने चाहिए, यानी 3 आने चाहिए। तो मतलब शुरुआत के 2 कैरेक्टर, मतलब मीना को छोड़ दिया, फिर EEN से लिया, और 3 ही कैरेक्टर आने थे, इसलिए बीच के 3 आए, तो एंड का भी तो एक छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे बीच की बात हो रही है ना, लेफ़्ट राइट तो नहीं जा रहे ना, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है एक अपर यानी कि सभी टेक्स्ट पूरा का पूरा कैपिटल। एक होता है लोअर, पूरा का पूरा टेक्स्ट छोटा। एक होता है प्रॉपर,
तो यहाँ पे प्रॉपर यानी कि ऐसा कैसे, तो इसमें क्या है प्रॉपर यानी कि अच्छा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो फॉर्मूलाज हैं लगभग समाप्त होते हैं। एक एच लुकअप रह जाता है, पर वो और वी लुकअप बिल्कुल सेम है। उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना, कमेंट खुला हुआ है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको अभी किसी और फॉर्मूले की ज़रूरत है। बेसिकली जो होते हैं, हाँ एक होता है अपना इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स यानी कि एक तो हमारा एरे हो गया ये, अब रो नंबर, एरे हमें पूरा ही लेना पड़ेगा, सॉरी, हमें अपना एरे पूरा लेना पड़ेगा। वैसे टेबल एरे हो जाता है ये, ठीक है। अब हो जाता है रो नंबर हमारा 2, और रो नंबर 2 यानी कि 202 से आएगा, और कॉलम नंबर 1, ठीक है। तो अब यहाँ आउटपुट कितना 202 ही आएगा, कॉलम नंबर 1 और रो नंबर 2 यानी कि 202। अब यहाँ पे हमारा जैसे कि कॉलम नंबर होता 3, रो नंबर होता 3 यानी कि 203, और कॉलम नंबर होता 2, तो मीन आता मीना, ठीक है। अब ऐसे ही आता है हमारा एक मैच, और इंडेक्स प्लस मैच का जो कॉम्बिनेशन है वो वी लुकअप है एक अपने आप में, और वी लुकअप से उसे फास्ट माना जाता है, ठीक है। देख सकते हो कि लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे बिल्कुल सेम चीज़ें पूछी जा रही हैं, और इनको और इंडेक्स को दोनों को साथ में भी लिखा जाता है, तो इसलिए इन्हें इंडेक्स प्लस मैच बोला जाता है कई बार। और ये मतलब ये मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ठीक है। लुकअप वैल्यू हमारी किरण, और लुकअप एरे हमारा अर्जुन, ठीक है। अब हमें 0 चाहिए, तो ये देखो, अब हमने किरण ही तो, किरण दूसरे नंबर पे है तो वो सेम ही चीज़ होगी ना। अब हम ऐसे और ऐसे इंडेक्स प्लस मैच भी आपको दिखा देते हैं। इंडेक्स यानी कि एरे पूरा ही ले लो, पूरा ही है, ठीक है, कॉमा, मैच, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, ठीक है, 0, ये अब इसमें कुछ तो दिक्कत आया है, हाँ इसमें, हाँ कॉलम नंबर हम डालना भूल गए थे, ठीक है। कॉलम नंबर हमारा 2 ही, ठीक है, 2 ही होना चाहिए, तो किरण आ गया, ठीक है। तो 2 ही तो है, और मैच में भी हमारा किरण ही पूछ रहा है, तो किरण पे ही हमने क्लिक किया क्योंकि वो लुकअप वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई आपको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। हमने उस पर कहते हैं चैनल पे एक एक्सेल का कोर्स डाला है बिगनर्स की गाइड के लिए, ठीक है। वो शायद और लोगों की तरह इतना अपडेट ना हो, अपडेट यानी कि एडिटेड ना हो, ठीक है। तो वो आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा हो देखने में, पर यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा शेयर करो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो आपको यार थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए ना, थोड़ा तो। बहुत अच्छा है वो रियलिटी में, उसमें जाओ, देखो, समझो, पढ़ो, ठीक है। आई नो बहुत सारे होते हैं, पर मैंने भी अच्छे से बताया यार, बिल्कुल एकदम देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना है चैनल को, और लाइक भी करना है, ठीक है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जो कर सकते हो करना है, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह, इनको कर लेना चाहिए। और नहीं करने वाले बहुत गंदी बात होती है भाई, तुम्हें क्यों नहीं करते यार, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब में क्या दिक्कत आती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, ओके, अब कर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा, राम राम।